का एक लड़का होता है जिसकी शादी अर्चना से होती है। अरविंद जो होता है वो फौज में होता है, वो एक मिलिट्री का जवान होता है। काफ़ी अच्छे से उन दोनों की ज़िंदगी चल रही होती, दोनों की शादी होती है और शादी के बाद 2 महीने की छुट्टी अरविंद देता है। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे दोबारा चला जाता है। जब वो ड्यूटी पे जाता है उसके कुछ दिनों बाद वो लौट के जब घर आता है तो अर्चना उससे कहती है कि तुम्हारे जो माता और पिता है वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे मारते पीटते हैं और मुझे यहाँ गांव में अच्छा भी नहीं लगता, तो क्या तुम शहर लेके मुझे रह सकते हो। तो वो कहता है कि मेरी तो ड्यूटी ऐसी है जहाँ पे मैं तुम्हें अपने साथ साथ नहीं लेके चल सकता हूँ। तो इस बात पर अर्चना कहती है कि तुम गांव से बाहर निकलकर शहर में एक घर ले लो या एक कमरा किराए पे ले लो, मैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जो माता पिता हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, काफ़ी परेशानी मुझे झेलनी पड़ती, इस वजह से मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ शहर में चलना है। तो वो कहता है ठीक है चलो हम तुम्हारे लिए एक घर देख लेते हैं। तो वो गांव से ही थोड़ी दूर पे एक शहर होता है, वहाँ पे घर देखता है और वह एक किराए का घर ले लेता है। फिर वो वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। इस बीच उसके माता पिता जो होते हैं वो गाँव में अकेले रह रहे होते हैं। वो अपने माता पिता के पास भी जाता है और अपनी बीवी के पास भी रहता है। फिर उसके बाद उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस बीच में कुछ वो ऐसा होता है कि जो उसका फौजी का घर होता है जो वो किराए पर लिए हुए होता है, उस घर का पंखा बिगड़ जाता है। तो उसकी पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि सुनिए जो घर का पंखा है वो ख़राब हो चुका है, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है अच्छा रुको मैं तुम एक फ़ोन कॉल करता हूँ, वो आएगा और वो लड़का बना के चला जाएगा। इस तरह वो किसी लड़के को फ़ोन करता है जो आता है और उसके घर का पंखा ठीक कर जाता है। इस बीच में 2-3 दिन तक ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं। 2-3 दिन बाद फिर पंखा बिगड़ जाता है, तो वो लड़की फिर से फ़ोन करती है और वही लड़का आता है। इस बीच में उस लड़की की यानी कि फौजी की पत्नी की, अर्चना की और उस पंखे बनाने वाले इलेक्ट्रिशियन की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है किसी को नहीं पता चलता है। इस बीच में जो अर्चना होती है वो अरविंद से कम बातचीत करती है और जब भी अरविंद फ़ोन करता है तो उसको कभी कोई बहाना बता देती है तो कभी कोई बहाना बता देती है और इस वजह से अरविंद की बात नहीं हो पाती है। और उधर वो इलेक्ट्रीशियन से नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन अर्चना इलेक्ट्रीशियन के साथ भाग जाती है। जब अरविंद छुट्टी से लौट कर आता है तो वो देखता है कि वो घर पे नहीं होती और वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है। लेटर में लिखा होता है कि जो लड़का आता था पंखा बनाने, मुझे उससे प्यार हो गया और इसलिए मैं उसके साथ भाग रही हूँ और तुम अपने परिवार का अपना ख्याल रखना। इतनी बात लिख के वो चली जाती है। इधर जब अरविंद आता है तो वो घर जाता है अपने माता पिता के पास, उनको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, अर्चना एक लड़के के साथ भाग गई। तब उसके माता पिता यही कहते हैं कि इसलिए हम लोग मना कर रहे थे कि बहू को घर पर ही रखो, बाहर अकेले मत छोड़ो क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है। लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात भी नहीं मानी, बहू की बातों में आकर तुमने उसे शहर में छोड़ दिया और इस तरह से चीज़ें होते गई। फिलहाल तो आस पड़ोस के लोगों को नहीं पता था अर्चना कहाँ पे है क्योंकि अर्चना शहर में रहना शुरू कर दी थी। तो आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा अरविंद परेशान होता है, उसको ढूंढने की भी कोशिश करता है लेकिन अंत में वो उसे नहीं ढूंढता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी इच्छा से बाहर गई हुई है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। वो फिर अरविंद जो होता है वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। उसकी छुट्टियां ख़त्म होती हैं, वो दोबारा जाता है और जब दोबारा वो छुट्टी लेके घर आता है तो रास्ते में एक मेला पड़ता है। तो उसका दोस्त कहता है क्यों ना हम इस मेले को देखें उसके बाद अपने घर पे जाएं। तो जब वो मेले में जाता है तो एक लड़की होती है जो खिलौने बेच रही होती है। वो जो लड़की होती है वो अरविंद जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अर्चना है। वो अर्चना के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम अर्चना हो। तो वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी। वो इस बारे में बातचीत करते हैं, काफ़ी फोर्स करने के बाद वो लड़की कहती है हाँ मैं अर्चना। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तुम तो मुझे छोड़ के भाग गई थी, तुम तो यही चाहती थी ना, अब तो तुम्हारा अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रीशियन के साथ भागी थी तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा, तुम्हें अपना मनचाहा जो इंसान था वो मिल गया है, अब तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस बात पर अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और उससे बहुत माफ़ी मांगती, कहती कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इलेक्ट्रीशियन मुझे अपने साथ ले गया, कुछ दिन तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ जिससे वो अब फिर मुझे मारने पीटने लगा था और अब वो मुझे छोड़ दिया है। मैं अकेले यहीं पास के गांव में रहती हूँ, अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। इस पर जो वो लड़का फौजी होता है अरविंद, वो मना कर देता है और जो उसके साथ उसका दोस्त होता है वो भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है या उसकी वही पत्नी है जो इसे छोड़ के चली गई। तो वो कहता है कि इससे गलती हुई है और इसे अपनी गलती का एहसास है, तो क्यों ना तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इस पर वो मना कर देता, कहता नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये मुझे धोखा दे के गई थी, मैं फौजी था, इसने मेरे परिवार का भी ध्यान नहीं रखना,
मेरे माता पिता पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएं जो उन्होंने किए भी नहीं थे, इसलिए मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती, मेले में उसके पैर पड़ जाती है, उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो इस बात पे वो अपने घर पे फ़ोन करता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ, यहाँ पे जो एक लड़की मुझे मिली है वो आपकी बहू अर्चना है और वो अब घर आने के लिए कह रही है, तो मैं क्या करूँ? तो उसकी माँ कहती है कि ये तो खुशी की बात है कि बहू घर आना चाहती है, और यहाँ आस पड़ोस में भी किसी को नहीं पता था। उस सबको लगता था कि वो शहर में रह रही है, और कुछ वक्त बाद वो तुम्हारे साथ चली गई थी जहाँ तुम्हारी ड्यूटी थी। तो आसपास के लोगों को भी इस बारे में पता नहीं है कि बहू किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। तो क्यों ना तुम उसे घर ले आओ और फिर से हम लोग राजी खुशी रहेंगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ। फिर उसके बाद वो अर्चना को लेके आता है अपने घर पे और अपनी माँ से मिलवाता है। अर्चना जो होती है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो उसके पिता से भी माफ़ी मांगती है, उसकी माँ से भी माफ़ी मांगती है और अरविंद से वादा करती है कि वो आज के बाद से ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करेंगी। इस तरह से जो एक पत्नी बिछड़ गई थी वो मेले में मिलती है और फिर से उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगती है।